आपने भी देखा होगा लगातार जिस तरह से पेपर लीक हो रहे थे और पेपर लीक में किस तरह की बातें आती थी, आप सभी ने देखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने जो आपके बीच में वायदा किया था, हमने चुनाव से पहले हम जनता के बीच में गए और हमने कहा था कि ये पेपर लीक जो हुआ है, हम इसकी एसआईटी गठित करेंगे। हम किसी भी प्रकार से ऐसे लोगों को जिन्होंने युवाओं की आंखों में आंसू लाने का काम किया है, हम किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। और आपने देख लिया 157 लोगों को गिरफ्तार किया है, 157 लोगों को। और अभी धीरे धीरे जांच बढ़ रही है। कई लोग कह रहे हैं, विरोध के लोग भी कह रहे हैं, क्योंकि उनको भी आइडिया है, वो भी कहना चाह रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हमारी सरकार कृत संकल्प है कि किसी भी क्षेत्र में हमारे युवाओं के साथ जिन्होंने धोखा किया है, उनको हमारी सरकार किसी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने कहा है लगातार आप देखते जाइए, हर क्षेत्र में जगह निकलेंगे जहां आवश्यकता है। पूर्ण रूप से हमने कैलेंडर भी बनाया है, लेकिन हमने देखा कि क्योंकि पेपर रविवार को होता है, क्योंकि संस्थाएं हमें मिल जाती हैं रविवार को पेपर कराने की, लेकिन हमने कहा कि उन्होंने कहा इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगे। हमने कहा बीच में जो छुट्टियां होती हैं उसका भी कैलेंडर बनाइए, लगातार छुट्टियों में भी पेपर कराइए, जिससे कि हमारे युवाओं का जल्दी से जल्दी पेपर होकर के हम उनका परिणाम निकाल सके और उनको रोजगार दे सके। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा, अभी भाई साहब चर्चा कर रहे थे यमुना जल की, क्योंकि हमें पता है ये हमारा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, हमारा किसान मजबूती से काम करता है और यहां का जवान सीमा पर लड़ता है। हमने कहा हमारी शेखावाटी का, आते ही हमने देखा कि शेखावाटी में यमुना की बात तो करते हैं, लेकिन किसी के प्रयास कितने हुए। अरे मैं कहना चाहता हूं, मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा था, मैंने कहा सबसे ज्यादा अगर इस देश और प्रदेशों में राज किया है तो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के नेता बात करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने हरियाणा सरकार से कभी बात की क्या? उन्होंने कभी केंद्र की में सरकार रही, उन्होंने यमुना जल का प्रयास किया क्या? अभी आपने देखा होगा हरियाणा सरकार के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जब बजट दे रहे थे तो उन्होंने बजट भाषण में भी विधानसभा हरियाणा के अंदर कहा है कि राजस्थान को हम 3 पाइपलाइन दे करके राजस्थान के सीकर, झुंझुनू और चूरू को पानी देने का काम करेंगे। अरे आपकी भी तो सरकारें रही थी, कभी आपने कहा था क्या? हमने एमओयू किया है, अब वो कह रहे हैं कि 4 महीने हो गए। मैंने कहा नल की पाइपलाइन आनी है क्या? एक नल की पाइपलाइन आनी है क्या? योजना बनती है, बड़ी बनती है, बन रही है, आ रही है, आराम से चिंता मत करिए। जिस योजना का शिलान्यास मोदी जी करते हैं उसका उद्घाटन भी मोदी जी ही करेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है हमारे राजस्थान के अंदर अगर कहीं कोई राजस्थान को हर क्षेत्र में बढ़ाने के लिए, चाहे वो हमारा औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे हमारे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे हमारे कृषि का क्षेत्र हो, उसके लिए पानी की आवश्यकता है। और हमने कहा कि ये वर्ष हमारा बिजली और पानी के लिए रहेगा। और आपने देखा है चंबल परियोजना से लेकर के, यमुना पानी से लेकर के, हमारा इंदिरा गांधी का नहर आती है, उसके पोंग डैम को बढ़ाने से लेकर के, चाहे हमारी नर्मदा आती हो उससे लेकर के, चाहे हमारा माही डैम की सिंचाई की योजनाएं हो, चाहे देवास स्कीम हो, जो हमारा आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा हमारा इधर पानी आता था, लेकिन उसको भी रोक करके हमने उसमें भी टनल बना करके, एनीकट लगा करके
उस पानी को भी हमने इधर लिया है, जिससे उस पानी का उपयोग हम कर सकें। राजस्थान के अंदर अगर हम पानी की व्यवस्था ठीक प्रकार से करेंगे, बिजली की व्यवस्था अगर हम ठीक प्रकार से करेंगे, तो आने वाले समय में हमारा उद्योग भी बढ़ेगा, हमारा कृषि भी बढ़ेगा, हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इनको दर्द हो रहा है। आपने देखा सभी मंदिर जो हमारे बड़े बड़े हैं, हमारे खाटू बाबा के लिए तो हमने स्पेशल कॉरिडोर बनाने के लिए, घनश्याम जी भाई साहब कह रहे थे 100 करोड़ रुपए। मैंने कहा ये तो पहला बजट है, 100 करोड़ रुपए का चिंता मत करिए। हमारे जो ये मंदिर हैं, जिनको हम पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ा सकते हैं, उनको भी हम, आपने देखा होगा लगातार हमने 300 करोड़ रुपए उनके लिए भी दिया है। खाटू श्याम जी के लिए हमने 100 करोड़ रुपए दिया है। और हमारे आगे जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है, हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है, जैसलमेर बाड़मेर है, उसके लिए भी हमने इंदिरा गांधी नहर योजना के माध्यम से, क्योंकि वहां पानी पूरा पहुंच पाए, पोंग डैम के अंदर हमारी 10 फुट खाली जो रहता था, उसकी भी स्वीकृति के लिए हमने कहा है, और जल्दी उसकी भी स्वीकृति मिलेगी। तो हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर और जोधपुर और जैसलमेर को तो जाता है, लेकिन वो पानी बाड़मेर तक भी जाएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमने कहा बिजली के क्षेत्र में, अरे भाई हम जब बात करते हैं तो आप बात करिए ना, 5 साल में आपने कितना बिजली के नए संयंत्र लगाए। अगर एक वाट भी बिजली अगर आपने पैदा की हो 5 साल के अंदर, तो आप बताएं। हमने अभी हमने उद्घाटन किया है 500 दिन 800 मेगावाट का हमने किया है। आगे आने वाले समय में हमने जो किया है 224 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हमने किए हैं। 5 हमने हमारी कैबिनेट में भी पास कर दिए। आने वाले 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देंगे और पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बिजली में राजस्थान होगा। बिजली खरीदेंगे नहीं, बिजली बेचने का काम राजस्थान करेगा, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमसे कहा कि यह बजट, आपने जो बजट दिया है, यह तो ऐसा बजट दिया है, क्योंकि वो हमेशा लुभावने वाला बजट और ऐसा बजट जब देते हैं जब वो चुनाव में जाते हैं। आपने तो ऐसा दिया, हमने कहा हम जनता से वायदा करके आए हैं। हमने जनता से कहा है कि आने वाले समय में हमने जो संकल्प पत्र में जो हमने वायदे किए हैं, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। और हमारे सभी विधायक, हमारे मंत्री, हमारे सांसद सभी उसमें लग गए हैं। और आपने देखा होगा जो हमने बजट की घोषणाएं की हैं, उन पर काम भी हमने प्रारंभ कर दिया है। यह हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। हमने जो बजट में घोषणाएं की है, आप सभी ने देखा है। हमने नहीं कहा, क्योंकि राजस्थान हमारा है, ये 8 करोड़ जनता हमारी है। हमने कोई भी विधानसभा ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें हमने बजट नहीं रखा हो। आपकी तरह नहीं है, कांग्रेस के लोग करते थे, कांग्रेस के विधायक होते थे वहां बजट देते थे, दूसरे विधायक होते थे वहां नहीं देते थे। हम आपसे कहना चाहते हैं, एक भी विधानसभा ऐसी नहीं होगी जिसमें हमने बजट नहीं दिया हो।